2011 की यादें होंगी ताजा। भारत और लंका के बीच मुंबई में होगा महामुकाबला। आखिर कैसा रहेगा दोस्तों 2 नवंबर को मुंबई का मौसम और कैसी खेलेगी पिच, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले वेदर रिपोर्ट के साथ। और वेदर रिपोर्ट में दोस्तों हर मैच की तरह इस मैच में भी सबसे पहले हम टेम्परेचर देखेंगे। अगर मैं दोस्तों 2 तारीख को मुंबई के टेम्परेचर तापमान की बात करूं तो 36 डिग्री हाई और 26 डिग्री का लो टेम्परेचर रहने वाला है। अमूमन दोस्तों मुंबई में टेम्परेचर हाई रहता है और 2 तारीख को भी हॉट और ह्यूमिड कंडीशन नजर आ रही है क्योंकि टेम्परेचर 36 डिग्री है। अमूमन दोस्तों नॉर्थ इंडिया में हल्की फुल्की ठंड आ चुकी है, टेम्परेचर 30-28 डिग्री के आसपास हाई चल रहा है, लेकिन मुंबई में अभी उस तरह की ठंड आई नहीं है। और मुंबई में हमने हर साल देखा है कि ठंड बहुत कम समय के लिए आती है और थोड़ी सी लेट आती है। दैट्स वाई दोस्तों इस मैच में भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहेगी, दोपहर में अच्छी खासी गर्मी लगने वाली है प्लेयर्स को और रात का तापमान भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। मतलब हॉट टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा अप्रैल मई वाली फीलिंग मुंबई में प्लेयर्स को आने वाली है। टेम्परेचर के बाद दोस्तों अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 48% की ह्यूमिडिटी रहने वाली है। समंदर के किनारे है मुंबई, ओस आने के भी चांसेस रहते हैं अगर हवाएं तेज ना चले तो, लेकिन टेम्परेचर हाई है तो उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे नहीं। अभी तक हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखी और एक चीज हमें समझ में आ गई कि टिपिकल जो मुंबई का वेदर है वो देखने को मिलेगा प्लेयर्स को। हॉट और ह्यूमिड, गर्मी भी रहेंगी और अच्छे खासे पसीने छूटने वाले हैं खिलाड़ियों के। जो वेदर हमने लखनऊ में देखा, धर्मशाला में देखा, जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, इवन जो हम कोलकाता में देख रहे हैं, वैसा वेदर मुंबई में नहीं रहने वाला है। चलिए दोस्तों ह्यूमिडिटी के बाद अब विंड स्पीड देख लेते हैं। मुंबई की अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो विंड स्पीड देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर समंदर के किनारे लगा लगाया मैदान है, अच्छी खासी तेज हवाएं चलती है, क्रॉस सीम चलती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ा सा हवा का फायदा मिलता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अच्छी खासी रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने वाली है, जिसका फायदा थोड़ा सा मिलेगा स्टार्टिंग में तेज गेंदबाज को। अमूमन दोस्तों यहां पर तेज गेंदबाज थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा प्रदर्शन करते भी हैं। उसका रीजन क्या है वीडियो को एंड तक देखते रहो, बता दूंगा। चलिए दोस्तों विंड स्पीड के बाद अब रियल फील टेम्परेचर देख लेते हैं। तो 38 डिग्री का रियल फील बताया जा रहा है। रियल फील का मतलब दोस्तों ये होता है कि टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, कितना भी नोटेड किया जा रहा हो, लेकिन आपको कैसा वो फील होता है जब आप मौके पर होते हैं। और रियल फील के हिसाब से जैसा कि मैंने कहा क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, लगभग 38-40 डिग्री की गर्मी लगने वाली है प्लेयर्स को बिकॉज ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, तो अच्छी खासी गर्मी रहेगी। चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी रेन चांसेस, क्लाउड कवर देख लेते हैं, क्या बरसात आएगी मुंबई में ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वर्ल्ड कप के इसी तरह से हर इंडिया मैच की एक रिपोर्ट, चाहे वो मैच प्रीव्यू हो, चाहे वो पिच और वेदर रिपोर्ट हो, डिटेल में बताते हैं। और अगर आप पिच और वेदर अच्छे से देख लेंगे ना दोस्तों तो फैंटेसी टीम बनाने में आपको बहुत फायदा हो जाता है। एंड दैट्स वाई दोस्तों सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए क्योंकि इंडिया का हर मैच कवर करेंगे इसी तरह से आपके लिए। क्लाउड कवर देख लेते हैं दोस्तों। अब तो 20% क्लाउड कवर, हल्का सा क्लाउडी वेदर रहने वाला है। अमूमन बंबई का मौसम क्लाउडी रहता है बिकॉज ऑफ सी एंड दैट्स वाई हल्की फुल्की क्लाउड तो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन रेन चांसेस, अच्छी खबर यह है 0% रहने वाले हैं। बारिश के 0% चांसेस है, बारिश खलल नहीं डालेगी। अमूमन हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कहीं भी बारिश खलल नहीं डाल रहे हैं, तो अच्छी खबर है। चलिए दोस्तों अब वेदर का कंक्लूजन देख लेते हैं, कैसा मौसम रहेगा। तो कंक्लूजन ये निकला सारे डिटेल्स, सारे आंकड़े देखने के बाद कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने वाला है, बारिश के कोई चांसेस नहीं रहेंगे, खिलाड़ियों को अच्छी खासी गर्मी पूरे मैच में, इवन रात में भी लगने वाले हैं और ड्यू के भी चांसेस बहुत कम है। वेदर रिपोर्ट के बाद चलिए अब पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर 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 फॉलो कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम पर हम हर इंडिया के मैच को पर्दे के पीछे की और आगे की दोनों खबरों के साथ कवर करते हैं। कई ऐसी खबरें, कई ऐसी रिपोर्ट्स होती है दोस्तों जो कि हम यहाँ पर नहीं बता सकते, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर बता देते हैं। और आईपीएल की नीलामी आ रही है, उसको लेकर तो एक्सक्लूसिव कवरेज पिछले 6 महीनों से हमारे टेलीग्राम पेज पर चल रहा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों पिच रिपोर्ट में सबसे पहले ओडीआई रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी तक ESPN क्रिक इन्फो के आंकड़ों के मुताबिक टोटल 25 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, जिसमें पहले नंबर पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 13 मैचेस जीते हैं, तो वही चेस करने वाली टीम ने 12 मैचेस जीते हैं। दोस्तों ओडीआई का ये जो आंकड़ा है मुंबई में चेस और बैटिंग फर्स्ट का, ये बताता है कि यहाँ पर किसी को भी एडवांटेज नहीं मिलता है। अमूमन हमने आईपीएल में भी देखा है, ये बल्लेबाजी पिच होती है, यहाँ पर किसी भी बैटिंग फर्स्ट चेस किसी को एडवांटेज
एडवांटेज होता नहीं है और कोई भी मैच निकाल कर ले जाता है जिसके पास अच्छे बल्लेबाज होते हैं। तो यह आंकड़ा क्लियर कट बताता है बैटिंग पिच रहेगी, किसी को कोई एडवांटेज बैटिंग फर्स्ट या चेज में नहीं रहने वाला है, दोनों सेम लेवल पर रहेंगे। टॉस जीतो कुछ भी करो वाली लाइन रहेगी मुंबई में। तो इस आंकड़े के लिए जरूर लाइक बनता है, क्योंकि अमूमन कई मैदान ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पर टॉस बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि चेजिंग टीम या बैट फर्स्ट टीम को फायदा होता है, यहां पर नहीं है। चलिए दोस्तों अब बैटिंग स्टैट्स देख लेते हैं थोड़े से इस पिच पर। तो पहली इनिंग का औसत स्कोर अभी तक खेले गए यहाँ ओडीआई मैचों में 256 का है, तो वही दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 243 का है। फिर वही बात है दोस्तों, रन्स यहाँ पर अच्छे पड़ते हैं, औसत स्कोर यहाँ पर अच्छा है, वर्ल्ड कप में भी रन्स पड़े हैं। तो जाहिर है मुंबई की पिच क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है और एवरेज स्कोर और बैटिंग का ये स्टैट्स भी बता रहा है, चाहे पहले इनिंग हो चाहे दूसरी इनिंग हो, यहाँ पर रन्स अच्छे पड़ेंगे। 270, 280, 300 रन की ये विकेट रहने वाली है और अभी तक ये ऐसी ही खेली है, आईपीएल में भी ऐसी ही खेलती है, हाई रन बनते हैं यहाँ पर, अच्छे रन बनते हैं और वर्ल्ड कप में भी ऐसी खेल रही है। तो बैटिंग स्टैट्स दूसरी चीज हमें बताते हैं कि बल्लेबाजों को फायदा रहेगा। अपनी फैंटेसी टीम में 2-3 धाकड़ बल्लेबाज विराट रोहित को जरूर रख लेना। चलिए दोस्तों अब गेंदबाजी के थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पेसर्स को 42% विकेट्स मिलते हैं, स्पिनर्स को 58% विकेट्स मिलते हैं। अमूमन दोस्तों यहाँ पर मैच ऐसे होता है कि शुरुआती 2-3 बल्लेबाज काफी परेशान होते हैं, जो भी बल्लेबाजी कर रहा हो पेसर्स से, क्योंकि स्टार्टिंग में लाल मिट्टी की पिच रहती है, तेज गेंदबाजों को उछाल भी यहाँ पर खूब मिलता है और हल्की सी मूवमेंट भी मिलती है। तो स्टार्टिंग में तेज गेंदबाज जब इनिंग शुरू होगी तो बहुत ज्यादा किफायती, बहुत ज्यादा तगड़े रहेंगे। देन मिडिल ओवर में दोस्तों स्पिनर्स आ जाते हैं और अमूमन फिर एंड तक फिर स्पिनर्स चलते हैं। तो जाहिर है ये पिच दोनों को ही सेम मदद कर रही है, पेसर्स 42% और स्पिनर्स फिर 58%। लेकिन फिर एक चीज बता दूं दोस्तों, जो स्टार्टिंग विकेट्स रहते हैं ना वो पेसर्स ही निकाल रहे हैं। बेशक उन्हें कम विकेट्स मिले हैं, लेकिन बड़े विकेट्स, बड़े प्लेयर्स के जो विकेट्स रहते हैं वो यहाँ पर पेसर्स निकालते हैं। यह आंकड़ा सोचने लायक है, देखने लायक है, क्योंकि इसी आंकड़े से बहुत सारी चीजें तय हो जाएगी। चलिए दोस्तों गेंदबाजी स्टैट्स के बाद अब भारत के आंकड़े देख लेते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अभी तक टीम इंडिया ने टोटल 19 मैचेस खेले, 10 जीते 9 हारे। तो यह आंकड़ा भी हमें क्लियर कट ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर भारत बहुत ज्यादा हावी भी नहीं रहता है, अपने आधे मैचेस इंडिया यहाँ पर हार भी जाता है, क्योंकि ये जो पिच होती है ना दोस्तों, ये पाटा विकेट है, रेड सॉइल है, बल्लेबाजों को फेवर करती है। तो यहाँ पर कोई भी टीम जो अच्छी बल्लेबाजी कर रही हो ना वो चलेगी, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के हो, चाहे वो लंका के हो, जिनके पास अच्छी बल्लेबाजी है वो यहाँ पर सफल होंगे। एंड दैट्स वाई दोस्तों मुंबई पर भारत के आंकड़े भी इसी तरह के हैं, 10 जीते 9 हारे। मतलब यहाँ पर इंडिया को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा नहीं। हाँ वो फीलिंग आई 2011 के वर्ल्ड कप की जब हमने श्रीलंका को इसी मैदान में हराया था, एंड वो फीलिंग जरूर रहेगी इस मैच में भी। स्पेशल सीट्स बनाई गई, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को पिच से कोई एडवांटेज अभी तक नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? कंक्लूजन ये निकला दोस्तों इस पिच रिपोर्ट का कि छोटी बाउंड्री है, 63 मीटर की बाउंड्री है, बल्लेबाजों को खूब मदद है, काफी रन पड़ेंगे, 300 रन इजीली पड़ सकते हैं, चाहे स्पिनर्स हो चाहे पेसर्स हो, यहाँ पर दोनों सेम लेवल का क्रिकेट खेलते हैं, पिटाई दोनों की होती है। और अगर हम वेदर रिपोर्ट को और मिला दें तो अच्छी हॉट कंडीशन यहाँ पर रहने वाली है। पिच और वेदर रिपोर्ट के लिए लाइक बनता है, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना। इंडिया श्रीलंका मैच के लिए लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा देना।